फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। सभी एग्ज़ाम्स में कम से कम एक क्वेश्चन आता है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चाहे यूपी पुलिस दो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी दो, यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपके लिए पढ़ाने वाले हैं रिकरिंग डिजिट। क्या पढ़ाने वाले हैं? रिकरिंग डिजिट, बार वाले क्वेश्चन। बार मतलब पुनरावृत्ति, वितत भिन्न। सबका नाम एक ही है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप कैसे कैसे पूछता है। मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर्स निकालोगे। जैसे क्वेश्चन आपका आया फर्स्ट 3.3 बार। अब यहाँ पर 3.3 बार दे रखा है, तो करना क्या है, केवल जितना भी संख्या लिखी है इसको सॉल्व करोगे। इसके ऑप्शन से मतलब नहीं, केवल आप करना क्या है, केवल 3.3 बार दे रखा है तो 3.3 बार पूरी संख्या लिख लो। 33 जितने पर बार है, जितने पर बार नहीं है उसको घटा दो, और जितने पर कितनी संख्या पर बार है, 1 संख्या पर बार है। 1 संख्या पर बार है तो 1 बार 9 बढ़ा दो, तो आंसर आ जाएगा 30/9। 3 से काटोगे, 3 त्रिक्का 9, 3 दहम 30, तो आपका आंसर कितना है? 10/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2.35 बार। यहाँ पर करना क्या है कि पूरी संख्या सबसे पहले लिख लो, जितनी भी है 235। 2 संख्याओं पर बार है तो जिस पर बार नहीं होता वो घटा देते हैं। 2 पर बार नहीं है तो 2 आपने घटा दिया, और जितने संख्याओं पर बार होता है उतने 9 नीचे बढ़ा दो। 1 2 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 नीचे बढ़ा दो, तो 235 में से 2 जाएंगे तो 233 बचेंगे। 233/99। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने 9 नीचे बढ़ा दो, और जितने पर बार नहीं है उतने नीचे 0 बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 2.35 बार। यहाँ पर दिया क्या है कि पूरी संख्या आप सबसे पहले लिख लो, 235। 235 माइनस जितने पर बार नहीं है, बार कितने पर नहीं है? 2 संख्याओं पर, तो 23 आपने घटा दिया। अपान में करना क्या है, 1 संख्या पर बार है तो आप 1 संख्या पर बार है 1 9 बढ़ा दो। क्लियर है? 1 संख्या पर बार है तो 1 9, 1 पर बार नहीं है तो 1 0। जितने पर बार नहीं होता है उतने क्या करते हैं? 0 बढ़ाते हैं। और यहाँ पर पॉइंट के हमेशा याद रखना, ये चीज़ नोटिस कर लो कि पॉइंट के हमेशा इस ओर ये ट्रिक काम करती है। पॉइंट से इधर की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है कि इस पर बार नहीं है सर आप 1 0 और बढ़ाइए, नहीं। पॉइंट के बाद जितने पर बार है उतने 9, पॉइंट के बाद जितने पर नहीं है उतने 0। क्लियर है? तो यहाँ से 235 में से 23 जाएंगे, कितने बचेंगे? 212। 212/90। यहाँ से अगर आप इसे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो आपका आंसर आया 106/45। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 0.4777। यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा था यहाँ पर किस साधारण भिन्न के बराबर है। ए ऑप्शन दे रखा है 15/90, बी ऑप्शन दे रखा है 50/99, सी ऑप्शन दे रखा है 43/90, डी ऑप्शन दे रखा है 6/9। तो देखते हैं क्या करते हैं। देखो
यहाँ पर लिखा 0.4777 मतलब 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 7 की जब पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.4, जिसकी पुनरावृत्ति, बार का मतलब होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति जो बार बार आता है उसके ऊपर बार लगा दो, उसका आगे का काम खत्म हो जाता है। तो आपको ये नहीं सॉल्व करना है, आपको सॉल्व ये करना है। तो 0.47 बार सॉल्व करना है। तो सॉल्व जैसे पीछे करते हैं वैसे ये कर लो। तो क्या है, पूरी संख्या लिख लो माइनस जितने पर बार नहीं है उसको घटा दो। कितनी, एक संख्या पर बार है तो 1 9, पॉइंट के बाद रूल लागू होता है, पॉइंट के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0। तो कितना आएगा, 47 में से 4 जाएगा, 43/90। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी दोनों जगह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओ, रेलवे ग्रुप डी, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा था। हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे है कुछ इस प्रकार से 0.121212 इस तरीके से दिया है कि किस भिन्न के बराबर होगा। किस भिन्न, 4/11 ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन दिया है 2/11, सी ऑप्शन दिया है 4/33, डी ऑप्शन दे रखा है 2/33। तो करना क्या है, देखो 0.121212 ऐसे दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, आप जितने बार बार जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उन पर बार लगा दो। 0.12 रिपीट कर रहा है, 12 पर बार लगा दो। अब इसे सॉल्व कर लो। इसका सलूशन क्या होगा, पूरी संख्या वैसे लिख लो, जितने पर बार है 1 2, दो संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 नीचे बढ़ा दो, काटो 3 चक्कू 12, 3 त्रुक्का 9, 3 त्रुक्का 9। आंसर क्या है, 4/33। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था 2 पॉइंट, सारे पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम में 2.003 बार इसको सॉल्व करना था। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पूरी संख्या, सबसे पहले पूरी संख्या लिख लो, कितनी, 2003। पूरी संख्या कितनी है, 2003। जितने पर बार नहीं है उसको घटा दो, 2 पर बार नहीं है, 2 आपने घटा दिया। नीचे देखो, यहाँ पर 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ, 3 संख्याओं का मतलब 3 बार 9, जितने पर बार उतने 9, जितने पर बार नहीं उतने 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2001/999, यही आपका आंसर है। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से कर पा रहे हो क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करना कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, सब फ्री के नंबर हैं। देखो क्वेश्चन पूछा था 0.63 बार प्लस 0.37 बार, ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 1.01 बार, सी ऑप्शन दे रखा है 1.101 बार, डी ऑप्शन दे रखा है 1.01। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखा है प्लस, मतलब इसका कहने का मतलब आप देख कर आए हो 2 संख्या बार है, इसको कैसे लिखा जा सकता कि 0.636363 ऐसे आएगा, इसीलिए बार लगा हुआ है। ठीक उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो करना क्या है, सीधे सीधे प्लस लगा है तो प्लस करना है, 0.63 बार लगा है तो बार बार 63 रिपीट ही हो रहा है। इसी तरह इसको 0.37 बार लगा है तो 37 ये रिपीट इसलिए होता है, जैसे आप एक को आप 3 से, जैसे मान लिया 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 को 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 त्रुक्का 9, फिर कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 3 त्रुक्का 9, फिर कितना बचा, 1, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रुक्का 9। तो कभी कटेगा नहीं, 3 रिपीट होता जाएगा। तो इसको लिख सकते हो
3 बार। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, बस इनमें बस सीधे सीधे प्लस है तो प्लस कर दो। 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 7 3 10 1 11 का 1, 6 3 9 1 10 का 0, 7 3 10 1 11 का 1, 6 3 9 1 10। देखो 0 1 0 1 रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, 1.01 रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो 0 1 पर बार। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला, 1.01 बार, यही आपका आंसर। कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं रहता है। क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ाई की है या फिर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, फिर आप सिर्फ और सिर्फ तुक्का ही लगाओगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 3.87 बार माइनस 2.59 बार। तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन दे रखे थे आपके पास 1.20, बी ऑप्शन 1.2 बार, सी ऑप्शन 1.27 बार, डी ऑप्शन 1.28 बार। तो करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 87 पर बार है, इसका मतलब 87 रिपीट हो रहा, पुनरावृत्ति हो रही। 5 9 पर बार है, 5 9 रिपीट हो रहा। तो 3.87 बार का मतलब बार हटा दो, यही बढ़ाते चले जाओ। माइनस है माइनस 2.595959, इसको घटा दो। देखो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। 7 में से 5 गया 2, इसी तरह 17 में से 8 2 8 2। अब यहाँ से एक हासिल लिए थे तो क्या बचेगा? यहाँ देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 पॉइंट लगा दो। तो कितना? 1.28 बार, क्योंकि 2828 रिपीट हो रहा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आया? डी ऑप्शन सही है। कितना आसान क्वेश्चन। तो देख पा रहे हो कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। देख लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में एनटीपीसी का आप मेंस देने जाओगे और रेलवे ग्रुप डी देने जाओगे, और 26,000 वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस की, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 2 बार 0.75 और 3 बार 0.78 का योग बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन 5 बार 0.33, क्लियर। बी ऑप्शन दे रखा है 4 बार 0.53, सी ऑप्शन दिया है 1 पर बार 0.33, डी ऑप्शन दे रखा है 1 पर बार 0.03। तो क्या करना है देख लो। तो सबसे पहले आप पॉइंट के इस ओर अगर बार लगा है, इसका मतलब होता है वह संख्या निगेटिव में है। इतने 9 नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इनका योग बताना है। तो योग बताने के लिए क्या है कि 2 पर बार लगा, पॉइंट के पहले कभी भी बार लगा, इसका मतलब वो संख्या किस में होती है? निगेटिव में। तो माइनस का 2.75, माइनस का 2.75, और ये क्या है? माइनस का 3.78। इसका योग करना है। दोनों संख्याएं माइनस में, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा है? बार लगा हुआ है। यहाँ से योग करोगे 8 5 13 के क्या आएंगे? 3, 7 7 14, 1 15 के 5, -2 -3, दोनों ऐड हो करके माइनस के कितने बचेंगे? 5। दोनों को जब ऐड करोगे दोनों संख्याओं को तो माइनस के 5 आ जाएंगे। माइनस के जब 5 आ जाएंगे, यहाँ से 1 प्लस का बचा हुआ था, 1 प्लस का जब करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 4। तो माइनस के 4, पॉइंट अपनी जगह।
तो इसे आप माइनस का 4.53 आपका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर बार लगा हुआ, मैंने बताया जो चीज़ माइनस की होती है उसके ऊपर बार लगा होता है। तो आप क्या करोगे, माइनस को हटा करके 4 पर बार लगा दीजिए। यही आपका क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देखे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, फ्री के नंबर हैं, 2 नंबर 100% आपके पक्के हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो, हमारी कोचिंग रहीमाबाद में, तो मलिहाबाद के पास रहीमाबाद पड़ता है, वहाँ पर कोचिंग खुली हुई है, आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।